हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, ट्रंप के द्वारा आज सुबह वापस से भारत की ओर एक बड़ी वार्निंग आते हुए दिख रही है। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है दैट भारत के ऊपर किसी भी समय वो टैरिफ को वापस से रेज कर सकते हैं अगर भारत जो है वो रशियन ऑयल को खरीदना कंप्लीटली बंद नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, काफी समय से ट्रंप जो थे वो शांत थे, बिकॉज जब से रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आए हैं उसके बाद से भी ट्रंप ने इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर रिएक्ट करने से मना कर दिया था। ऑब्वियसली वो वेनेजुएलन क्राइसिस के ऊपर ज्यादा इन्वॉल्व थे उस समय, लेकिन अब लगता है जब से मादुरो को लेकर सक्सेस मिली है डोनाल्ड ट्रंप को, देन ही थिंक्स ही कैन विन द वर्ल्ड, ही कैन डू एनीथिंग, एंड दैट्स व्हाई नाउ ही इज अगेन हिटिंग बैक ऑन इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत सीरियस डेवलपमेंट है विच क्लियरली शोज कि इंडिया और यूएस के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होना है वो अभी भी काफी ज्यादा दूर दिखते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज वापस से टैरिफ को लेकर भारत को धमकी दी गई है। यूएस प्रेसिडेंट एयरफोर्स वन में जब बोर्ड कर रहे थे उस समय उन्होंने रिपोर्टर से कहा वी कुड रेज टैरिफ्स ऑफ इंडिया इफ दे डोंट हेल्प ऑन रशियन ऑयल इशू। इनफैक्ट फ्रेंड्स, अगर इनकी रेटोरिक की बात करें तो देखिए इन्होंने क्या कहा, दे वांटेड टू मेक मी हैप्पी, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड इंडिया वांटेड टू मेक Donald Trump happy. Prime Minister Modi is very good man. He's a good guy. He knew I was not happy. It was important to make me happy. मतलब Trump is saying कि Prime Minister Modi के लिए ये बहुत important था कि Trump जो है वो खुश रहें. They do trade and we can raise tariffs on them very quickly. तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरीके का arrogance, किस तरीके का unilateralism, किस तरीके का एक anti India feeling यहाँ पे Trump को देखने को मिल रहा है. Why the hell anyone will want Trump to be happy? हैप्पी रहना या नहीं रहना ये उनका जॉब है। व्हाई शुड इंडिया और एनीवन एल्स वांट्स टू मेक ट्रंप हैप्पी? तो एक तरीके से ये इस तरीके का नैरेटिव रखना चाह रहे हैं दैट वर्ल्ड के कोई भी लीडर क्यों ना हो, चाहे वो वर्ल्ड के सबसे पॉपुलस देश के लीडर क्यों ना हो या एक छोटे से देश के लीडर क्यों ना हो, एट द एंड इंटरनेशनल रिलेशन इफ यू वांट टू सर्वाइव देन यू हैव टू मेक ट्रंप हैप्पी। अब देखिए किस तरीके का नोबेल पीस प्राइज विनर के कैंडिडेट का ऐसा एस्पिरेशन है, एंड देन ऑन द अदर हैंड ही आस्क्स पीपल टू रिस्पेक्ट हिम। Trump explicitly warned of trade consequence India could face। अगर वो ट्रेड करते हैं तो हम टैरिफ उनके ऊपर क्विकली रेस कर देंगे, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा खराब होगा। तो फ्रेंड्स, ये अगेन वापस से इंडिया यूएस के रिलेशंस को काफी स्पॉइल कर सकता है, और ये केवल इंडिया के साथ ही कहानी नहीं है। इनफैक्ट मदुरो के सक्सेस के बाद ट्रम्प जो है वो एक तरीके से कंप्लीटली माइट इज राइट का अब पॉलिटिक्स जो है वो इंटरनेशनली डिस्प्ले करने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज में पैनिक आते हुए दिख रहा है। आपको पता है फ्रेंड्स, 9/11 जब यूएस के ऊपर अटैक हुआ था उसके बाद यूएस को एक बहाना मिल गया, और उसी बहाने की वजह से यूएस इराक में, अफगानिस्तान में, बहुत सारे कंट्रीज में इंटरनली रेजीम चेंज करने का प्रयास किया, यूनिलैटरली काफी सारे इंटरनेशनल रूल्स को अपने हिसाब से वायलेट किया। वापस से मदुरो के बाद यूएस उसी दिशा में जाते हुए दिख रहा है, जिसकी वजह से आज बहुत सारे कंट्रीज जो हैं उनको लगता है कि ट्रंप आज कंप्लीटली आउट ऑफ बॉक्स स्टेप ले सकते हैं, क्योंकि मदुरो में जो हुआ, वेनेजुला में जो हुआ, ये अगेन इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड बाय एनीवन। तो फ्रेंड्स, इसके कॉन्टेक्स्ट में आज बात करेंगे, बट एक बात तो क्लियर है कि इंडिया रशिया का जो दोस्ती, खासकर इकोनॉमिक पार्टनरशिप $100 बिलियन ट्रेड की तरफ बढ़ते नजर आ रहा है, वो ऑब्वियसली ट्रंप को पैनिक में लाते हुए दिख रहा है। फ्रेंड्स, इससे एक इमीडिएट इंपैक्ट ये हो सकता है कि हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का आउटफ्लो है वो कंटिन्यू होगा, बिकॉज तब से ये एक्सपेक्टेशन था कि इंडिया यूएस का जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है वो हो पाएगा, लेकिन वापस से टैरिफ आने की वजह से एक नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट में बनते हुए दिख रहा होगा। आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, अनअकैडमी आईएएस जो है वो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, किस तरीके से निकोलस मादुरो का ये पूरा इंसिडेंट हुआ, आप कैप्चर करें, लेकिन इस तरीके से पब्लिकली इमेज रिलीज करना ये कंप्लीटली बताता है कि ट्रंप इज नॉट अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। जो भी है, एट द एंड ही वाज अ लीडर ऑफ
country known as Venezuela. He's not a terrorist. He's not a चलता फिरता पर्सन कि आप इसको ब्लाइंड फोल्ड करके हैंडकफ करके इस तरीके से इमेज पब्लिकली डिस्प्ले करके ह्यूमिलिएट करने का प्रयास कर रहे हो. दिस वॉज नेवर डन बाय एनी ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट. भले पीठ पीछे होता होगा, ये सब बैक चैनल होता होगा, बट आउटराइटली इस तरीके से बताना, दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड. और एक बात तो क्लियर है, आप देख सकते हैं स्टेटमेंट आया है कि क्लियर रीजन यही है, कोई ड्रग ट्रैफिकिंग कुछ रीजन नहीं है, कोई प्रूफ भी नहीं था ट्रंप के पास. सिंपली ट्रंप वांटेड यूएस ऑयल कंपनीज एक्सेस द वेनेजुला. तो ये अब कंफर्म ट्रंप ने खुद किया है कि यूएस ऑयल कंपनीज जो हैं वो $1 बिलियन वहां पर स्पेंड करेंगे. अब फ्रेंड्स यहां पे जैसे मैंने पहले भी कहा, द इंसिडेंट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप बिकॉज अब ट्रंप ने कोलंबिया, क्यूबा, मेक्सिको, तमाम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज और कैरिबियन कोस्ट के कंट्रीज को धमकी दिया है कि ये आपके साथ भी हो सकता है, समथिंग नीड्स टू बी डन. तो फ्रेंड्स ये क्लियरली बताता है कि अभी बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो इस चीज के लिए रेडी हो जाएं कि ट्रंप अगला किस कंट्री के ऊपर इस तरीके से अटैक करते हैं. इनफैक्ट देख सकते हैं आज सुबह सुबह की खबर आ रही है कि ग्रीनलैंड को भी धमकी दिया गया है और ट्रंप ने कहा है कि चाइना और रशिया के शिप्स जो हैं वो ग्रीनलैंड के अराउंड घूम रहे हैं, जो कि अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट के लिए खतरा है और इसलिए ग्रीनलैंड में भी हमें कुछ ना कुछ करना होगा. मतलब फ्रेंड्स क्लियरली ये बताता है कि ट्रंप थिंक्स कि अब वो कुछ भी कर सकते हैं बिकॉज ऑब्वियसली मद्यूरो के साथ एक बहुत बड़ा सक्सेस मिला है यूएस आर्म फोर्स को. एंड नाउ ही थिंक्स कि अब क्या ही है, अब मुझे जो करना है, जिस भी कंट्री के साथ करना है, जिस समय करना है, एवरीथिंग इज ऑन माई टेबल. आई जस्ट नीड टू डायरेक्ट माई आर्म फोर्सेस. तो फ्रेंड्स अब सवाल आता है कि क्या ब्रिक्स मूवमेंट जो पिछले एक साल में काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ है, लेकिन क्या अब फाइनली मद्यूरो के इंसिडेंट के बाद ब्रिक्स को रिवाइव होना ही होना पड़ेगा? इंडिया, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं ब्रिक्स में, क्या इनको एक साथ मिलकर इस यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, ये क्लियरली इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन होना, क्या इसके अगेंस्ट खड़ा होना होगा? बिकॉज अगर कल को चाइना ताइवान के साथ कुछ करता है, देन व्हाई वी शुड से एनीथिंग बैड अबाउट चाइना, बिकॉज दिस इज व्हाट यूएस हैज आल्सो डन. तो अब तो इंटरनेशनल एथिक्स के बेसिस पे आप चाइना को अटैक कर ही नहीं सकते हो, रशिया को अटैक कर ही नहीं सकते हो. आप पुतिन को ब्लेम कर रहे हो कि यूक्रेन में वॉर किए, लेकिन आपने क्या खुद किया? क्या पुतिन ने जेलेंस्की को कब्जा करके अपने देश में ले आया? तो जब आप ये किए हो तो नाउ तो अब तो बाकी कंट्रीज इसको क्लियरली वायलेट करेंगे. तो एक बात तो क्लियर है कि एनार्किकल वर्ल्ड ऑर्डर में जा रहे हैं जहां पे प्रीडोमिनेंटली यूएस एक स्ट्रांग मिलिट्री पावर रहेगा और वो अपने इस डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज करेगा. तो क्या जैसे 2005 में ब्रिक्स को बनाया गया था उस यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में, वेदर वी नीड अ न्यू ब्रिक्स और नॉट? और आज ये पॉसिबल भी है फ्रेंड्स, बिकॉज देख सकते हैं जस्ट कुछ दिन पहले ही ये खबर आई थी कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में काफी ज्यादा टेंशन चल रहा है, बीआरआई को लेकर टेंशन चल रहा है और पाकिस्तान जिस तरीके से यूएस आउटरीच में इन्वॉल्व है, चाइना उससे भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम में दिखते हुए नजर आ रहा है. तो क्या इंडिया और चाइना जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक पार्टनर्स हैं इस पूरे ब्रिक्स में, क्या इनकी रिलेशंस को स्टेबलाइज करके एक नया ब्रिक्स बनाया जा सकता है सो दैट हम आने वाले समय में यूएस की इस यूनिपोलैरिटी को और ज्यादा हेज कर सके? आपके क्या व्यूज हैं, सजेशंस हैं? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे. सी यू अगेन सम अदर वीडियो. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.